नमस्कार, जन अपेक्षा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए खबर देखते हैं विस्तार से। इंदौर में टेलीग्राम फ्रॉड मामले में पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है। ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी के पीछे अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का काम कर रहा था। इस मामले में क्राइम ब्रांच ने गुजरात के सूरत से मनीष भट्टर और अनुराग शुक्ला नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों ने टेलीग्राम पर क्रिप्टो करेंसी में निवेश का झांसा देकर रिटायर्ड अधिकारी में लाखों रुपए ठगे गए। आरोपी बैंक खाते किराए पर लेकर कमीशन का इस्तेमाल करते थे। इन्हीं खातों के जरिए ठगी की रकम ट्रांसफर की जाती थी। बैंक अकाउंट के लिंक और लेन देन की जांच में चीन का कनेक्शन सामने आया है। एक ठगी का मामला सामने आया था। क्राइम ब्रांच में एक इन्वेस्टमेंट फ्रॉड हुआ था जिसमें मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो कि आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, उनके साथ 60 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट जो मुनाफा के नाम पर, दुगना मुनाफा के नाम पर, ट्रेडिंग के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया था, जिसमें क्राइम ब्रांच ने एफआईआर रजिस्टर की जाकर उसको इन्वेस्टिगेशन लिया गया था और अलग अलग खातों में इसका पैसा अलग अलग राज्यों में गया था। महाराष्ट्र, हरियाणा और कई राजस्थान, कई राज्यों में इनका पैसा गया था, कई अकाउंट्स में। इसमें अभी तक 4 आरोपी गिरफ्तार ऑलरेडी किए जा चुके थे। इसमें 2 आरोपियों को और गिरफ्तार करने में क्राइम ब्रांच के द्वारा सफलता मिली है, जिसमें कि एक अनुराग को और एक मनीष को 2 को पकड़ा है, जो कि सूरत से पकड़ा है। इसमें जो एएसआई मनोज राठौर की टीम के द्वारा इन दोनों आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। अब इस पूरे मैटर को जब इंटरोगेशन किया गया, इनको गिरफ्तार कर 26 तारीख तक का पुलिस रिमांड लिया है। इंटरोगेशन किया गया तो इंटरोगेशन में कई बातें सामने आई हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि ये जो एक जो मनीष है, मनीष अभी तक की इस पूरी लाइन में मास्टरमाइंड है। मनीष के द्वारा ये बताया गया कि एक टेलीग्राम ग्रुप था जिसमें लिखा था कि इंडिया क्रिप्टो करेंसी सेलिंग इंडिया, यूएसडीटी सेलिंग इंडिया, ये ग्रुप बना हुआ था। उस ग्रुप में एक उसको आईडी मिली, यूजर नेम मिला, जिसका जो यूजर नेम था वो CCR पे लॉइन इसके नाम से था और उस व्यक्ति ने अपना नाम लीनो बताया था और उससे वीडियो कॉल पर भी बात हुई थी। तो वीडियो कॉल पर वो उसने अपने आप को चाइना का बताया था और उसका चाइनीज ही वो दिख रहा था, जैसा कि उसने पूछताछ में बताया है। तो इसमें एक चाइनीज लिंक सामने आया है। उसके द्वारा ये बताया गया, मुझसे वीडियो कॉल पर भी बात हुई और उसके द्वारा ये बताया गया कि हम आपको 10% देंगे, अकाउंट में आपको इंडियन करेंसी को यूएसडीटी में कन्वर्ट करके हमारे पास भेजना है, ट्रांसफर करना है चाइना में। चूंकि टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिले थे तो इसके बाद 10 लाख, जो 60 लाख का फ्रॉड हुआ था, 10 लाख का जो पैसा था, जो फ्रॉड का पैसा, वो गया था सिद्धेश्वर के अकाउंट में। और ये मनीष ने अनुराग को बोला, अनुराग ने कृष्णा को बोला और कृष्णा ने सिद्धेश्वर को बोला कि अकाउंट खोलना है। तो मूल रूप से अकाउंट सिद्धेश्वर का था, उसमें एजेंट के रूप में कृष्णा आया, कृष्णा के बाद फिर अनुराग आया, अनुराग के बाद मनीष आया, जो कि इस पूरी चैनल में मास्टरमाइंड है। तो इसमें 10% उससे चाइनीज स्कैमर ने इसको दिए थे। 10% में से इसने 6% आगे बढ़ा दिए, 4% खुद रख लिए, 6% में उसने 60,000 रुपये उसने अनुराग को दिए। अनुराग ने फिर उसमें से 2% कृष्णा को दिया और कृष्णा ने फिर अगले 20,000 रुपये उसको 2% अगले सिद्धेश्वर को दिए। तो इस तरह से चैन में पैसा लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया, टेलीग्राम चैनल पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर म्यूल अकाउंट्स को कमीशन लेने के नाम पर लगातार ये साइबर फ्रॉडस्टर उनका यूज कर रहे हैं। और इसमें कहीं ना कहीं इस तरह के लोग, जो स्टूडेंट्स या फिर जिनके जो मजदूर लोग होते हैं, जिनको पैसे की ज़रूरत होती है, वो बिना ये जाने के अपराध का पैसा है और इसमें उनको जेल हो जाएगी, बिना सोचे समझे म्यूल अकाउंट्स खुलवाते हैं और उसमें फिर साइबर फ्रॉड का पैसा ट्रांसफ़र करते हैं। इसमें मनीष जो मास्टरमाइंड है, इसके द्वारा 10 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए रोक कर 9 लाख रुपए के इसने यूएसडीटी, जो क्रिप्टो करेंसी में यूएसडीटी उसने खरीदते हुए और ट्रस्ट वॉलेट के माध्यम से इसको ट्रांसफ़र कर दिया, जो कि संभवतः चाइना गया हूँ। इसके द्वारा मोबाइल से सारी चीज़ें डिलीट कर दी गई हैं। टेलीग्राम चैनल ग्रुप यूजर नेम केवल उसके पास पता है, उसने अपना नाम लीनो बताया था, जो चाइनीज पर्सन था। अभी फिलहाल इसने डिलीट कर दिया पूरे मोबाइल में। तो मोबाइल को जब्त किया जाकर साइबर फॉरेंसिक से इसको रिकवर कराया जाकर और वहाँ तक पहुँचेगी। जैसा कि मैं आपको बताऊं, क्राइम ब्रांच में ये पहला मामला नहीं जिसमें चाइनीज लिंक मिले हैं। अगर आपने देखा होगा कि डिजिटल अरेस्ट का मामला था 1 करोड़ 60 लाख का, उसमें लिंकेज लाओस तक मिले थे कि सिम लाओस तक गई थी। इसके बाद एक डॉक्टर के साथ इन्वेस्टमेंट फ्रॉड हुआ था 3 करोड़ 20 लाख का, उसमें भी कंबोडिया तक लिंक गई थी। जो लड़की जो उनसे बात कर रही थी, वो उनका कंबोडिया ट्रैक हुआ। और कहीं ना कहीं इस तरह से लगातार लोग, और एक लाइव रेस्क्यू ऑपरेशन था जिसमें कि डिजिटल अरेस्ट था, TCS एम्प्लॉय, उसको जब लाइव रेस्क्यू किया गया था, उसके जब आरोपियों को पकड़ा गया, जिसमें एक डॉक्टर जो MBBS कर रहा था वो भी शामिल था, उसके द्वारा क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करके इसको भी हांगकांग ट्रांसफ़र कर दिया था। तो कहीं ना कहीं ये बाहर की जो लिंकेज मिल रही है, हांगकांग, चाइना, या फिर अगर आप देखेंगे तो म्यांमार, बर्मा, लाओस, कंबोडिया, तो कहीं ना कहीं ये इंटरस्टेट क्राइम ना होकर ये
ट्रांसनेशनल क्राइम है और ये पहली बार नहीं है कि बाहर के लिंकेज मिले हैं। इसमें लगातार बाहर लोग ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हैं। यहाँ ऐसे लोगों को केवल डिस्काउंट इसके कमीशन के लालच में इनसे अकाउंट खुलवाते हैं और कमीशन के ही लालच में ये लोग सिम खरीदते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें क्राइम ब्रांच के द्वारा एडवाइजरी भी जारी की गई है, डिजिटल एडवाइजरी भी जारी की गई है, रील्स भी बनाई गई है। इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि अपना कोई भी अकाउंट, अगर बैंक अकाउंट होता है, अपने डॉक्यूमेंट्स इसमें सिम होती है, आप कभी भी किसी को न दें, क्योंकि वो लोग अपने फ्रॉड में इस्तेमाल करते हैं। फिर ऐसी स्थिति में चूंकि अकाउंट आपका होता है तो आप लायबल रहते हैं, आप भी जेल जाते हैं। सर, इसमें पहले भी 4 आरोपी गिरफ्तार कर चुके यस, पहले भी जैसा कि मैंने बताया सारे अकाउंट होल्डर गिरफ्तार किए जा रहे हैं। इस बार जो मनोज राठौर जो मेरे साथ खड़े हुए हैं, इनकी टीम ने अब वो लिंक प्राप्त की है कि जिसने पैसे को निकाल कर और उसको क्रिप्टो करेंसी में USDT में कन्वर्ट करके इसको कहीं ना कहीं चाइना ट्रांसफर किया है, जो लिंकेज मिले हैं। तो अब ऐसी स्थिति में ये ट्रांसनेशनल हो गया है। अब भारत पोल पोर्टल के माध्यम से मदद ली जाकर बाहर भी इन्वेस्टिगेशन किया जाए।